दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नन हिंदी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट में से गद्यांश को लेकर के आए हैं। ठीक है, 10 नंबर जो है आपको कंप्लीटली आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों यानी कि गद्यांश आपको जो है दो गद्यांश होते हैं जिसमें कंप्लीटली आपका 10 नंबर और 10 नंबर का होता है, यानी कि गद्यांश जो है आपका वो 10-10 नंबर का होता है। ठीक है, तो क्या है आपको कंप्लीटली ऐसे तो गद्यांश बहुत इजी है क्योंकि उसी में से उसी क्वेश्चन से आंसर देना होता है, यानी कि जो एक छोटा सा टॉपिक देता है उस टॉपिक में से आपको चयन करके आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप गद्यांश है आपका पहले लिखा गया यहाँ पे निम्न गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कंप्लीटली क्या है यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा कर देता है। ठीक है, यानी कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा कर देता है तो वह देखने और सुनने में अच्छा लगता है। यानी कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो देखने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात होती है। यानी कि जब वैसे कायर व्यक्ति जो खुद किसी की भलाई करने की बातें न कहो और किसी को क्षमा कर रहा है तो ये शोभा देने योग्य बात नहीं होगी, ये क्या होगा अपहास्य वाली बात होगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। यानी कि जो क्षमा की बात हो रही है वो हमारे क्या विरुद्ध होगा अगर, तो वैसी क्षमा अलंकार में गिनती होती है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक बच्चा को पढ़ाते हैं, बच्चे का काम होता है भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है। यानी कि अगर क्या है कि सबसे पहले शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक का काम होता है कि बच्चों के भलाई के हित में रहे, और उसके बाद क्या होता है जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो उसको क्या है शिक्षक अगर उस भूल को माफ कर देते हैं तो वो जो है एक अच्छा कार्य कहलाता है। ठीक है, उसकी गरिमा की क्या होती है, शिक्षक की गरिमा बढ़ती है। ठीक है, और जब यहाँ पे मर्यादा बढ़ती है, यदि बच्चों को ठीक है उनकी किसी प्रकार की छोटी छोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। यानी कि अब बात करते हैं कि जैसे कोई ऐसा भी होता है जो टीचर हमेशा बच्चे को छोटी सी गलती पे मार बैठते हैं, तो वैसे टीचर जो है वो क्या क्षमाशील टीचर नहीं कहला सकते, यानी कि क्षमाशील नहीं कहला सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट। अब है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उपहास की बात क्या हो जाती है। ठीक है, और दूसरा है आपका कि हमारे जीवन का अलंकार क्या है, और तीसरा है आपका कि भूल किससे होती है, और चौथा है आपका कि शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है, और पांचवा है आपका कैसे शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे कि उपहास की बात क्या हो जाती है, उपहास की बात क्या हो जाती है, तो हम इसमें उपहास की बात क्या हो जाती है इस बात को कहाँ पढ़े थे, यहाँ पर देना है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया उपहास है ना, उपहास की बात होती है, तो यहाँ से इधर स्टॉप करते हैं। इधर कहाँ से लेंगे, तो यहाँ जो जैसे दिया कि यह उपहास की बात होती है क्या, तो यहाँ पर दिए हैं कि जब, यहाँ से आपको पहला नंबर का आंसर है, जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात होती है। यानी कि यहाँ जो है आपका पहला नंबर प्रश्न है। अब दूसरा जो प्रश्न है आपका कि हमारे जीवन का अलंकार क्या है, तो हमारे जीवन का अलंकार क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ से देखिए यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं तो इसको अच्छा देते, यहाँ पर हम बलशाली और विद्वान हैं। ठीक है, बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अंकाल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है परफेक्ट दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर है यहाँ पे आपका जो यहाँ से आपको दूसरा नंबर प्रश्न का लिख देना आंसर।
अब जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि भूल किससे होती है, तो भूल किससे होती है, तो भूल किससे होती है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि भूल छात्रों या फिर बच्चों से होती है। ठीक है, बच्चों से होती है। तो नहीं तो इसमें भी उसका है, यहाँ पे साफ तौर पे देखेंगे कि यहाँ से देखिए आप जो आपका कंप्लीट आंसर है कि बच्चे का काम होता है भूल करना। तो किसका काम होता है भूल करना, किससे भूल होती है, तो किसका है, बच्चे की। ठीक है, अब जो आपका चौथा प्रश्न है कि शिक्षा की मर्यादा कब बढ़ जाती है, तो मर्यादा कब बढ़ जाती है, यहाँ पे देखिए मर्यादा यहाँ तक बढ़ी है, तो कब बढ़ती है ये भी देखते हैं। यदि शिक्षक उनकी भूलों को है ना क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ जाती है। तो यहाँ से लेकर के हम ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 4 नंबर प्रश्न का आंसर। यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यह शिक्षक की गरिमा बढ़ती, यानी कि इससे शिक्षक की गरिमा बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 5वां प्रश्न है कि कैसे शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, वैसे शिक्षक जो बच्चों की छोटी छोटी गलती पे उसे पनिशमेंट देते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तो उसे हम क्षमाशील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतने थे आपकी जो इसमें से आंसर निकलेंगे। उसके बाद जो आपको हम 5 ऐसे निबंध बता रहे हैं, जिस निबंध को आप कंप्लीटली लिख लेते हैं तो जो आपको 7 नंबर से 10 नंबर तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें पहला है कि वृक्षारोपण, और दूसरा है त्योहार, और तीसरा है गांधी जयंती, और चौथा है आपका परोपकार, और 5वां है आपका पिकनिक। अगर इसमें 5 को आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आपको जब हम 100% एक प्रश्न पूछ ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब